Welcome everyone. In the last session, we have discussed about the tools, options, swatch, and rectangular and elliptical tools. Okay, selection tools we have seen. Now we also know the how many types of tools, selection tools. So normally there are three types of selection tools: lasso tool, polygonal tool, and magnetic lasso tools. So come to the next page. इसमें आप लोग को प्रैक्टिकल भी हम सेशन बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कुछ। एक दो वीडियो ऐसा होगा जिसमें हम लोग एडिटिंग का भी करेंगे इमेज पे। ठीक है, तो आप लोग आई हैव ऑलरेडी शोन टू यू हाउ टू यूज द लेसो टूल, पॉलीगोनल टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। ओके, so the next topic is quick selection and magic wand tools. Okay, the next topic is quick selection एंड मैजिक वैंड टूल्स। तो देखिए, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैंड टूल क्या होता है। जैसे कि कोई आपको एरिया है, उसको कोई पार्टिकुलर एरिया है, उसको आपको सिलेक्ट करना है विदाउट विदाउट यूजिंग लैसो टूल्स और विदाउट यूजिंग पॉलीगोनल टूल और इलेक्ट्रिकल टूल और रेक्टेंगल टूल। ठीक है, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। तो उसके लिए हम लोग इस टूल का यूज करते हैं, मैजिक वैंड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल का। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं आपको, एक एग्जांपल हम आपका इसी वर्ड का लेते हैं जो आपके बुक में है। ठीक है, देखते हैं ये आपका इमेज कहीं दिया है या नहीं। चलिए, images.google.com। पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स। ये तो बड़ी उस टाइप का आ गया। हम्म, चलिए, इस इमेज को हम लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को हम लोग लेते हैं, सेव इमेजेस डेस्कटॉप। ठीक है, तो एक नॉर्मली सा एक कैनरी का फोटो हम लिए, उस इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन, ये हमारा डाउनलोड्स में है, सो वी विल यूज डाउनलोड्स इन होम, डाउनलोड्स, एंड टुडे where is that image, just a second। यहाँ पर है वो इमेज, डेस्कटॉप पे। so that photo is available on our desktop। ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन केस हम चाहते हैं जो स्काई का जो इमेज आपको दिखा, आसमान को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, आई हैव सेलेक्टेड द मैजिक वैन टूल्स। तो सिंपली ये मैजिक वैन टूल से हम आप देख रहे होंगे कि आपको, अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्काई सेलेक्ट हो गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे स्काई का कलर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, स्काई का कलर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम चेंज करते हैं। स्काई का कलर चेंज करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल और यू एक साथ। कंट्रोल यू, इट विल ओपन ए ह्यू और सैचुरेशन डायलॉग बॉक्स। You can change the color like this। Okay ना, you can change the color। को दिख रहा होगा कलर चेंज हो रहा है स्काई का। सो
ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कलर क्या रखना चाहते हैं। हम छोट कलर में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, लाइक ये कलर डाल देते हैं। ठीक है। आप चाहें तो कलर को और डार्क भी कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल एंड एल लेवल। सो देखिए, जितना डार्क चाहे उतना डार्क तक आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इतना डार्क कर देते हैं, हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग लेवल ये क्या कहते हैं मैजिक इवेंट को यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैजिक इवेंट टूल हमें क्विक सिलेक्शन करने का परमिशन देता है, मतलब जो सिमिलर टाइप का एरिया होता है ना वो उसको सिलेक्ट कर लेता है। जैसे हम इस बर्ड बर्ड के आईज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे बर्ड का आई सेलेक्ट हो गया है। ठीक है। ये रहा बर्ड का आई। तो बर्ड के आई को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल सा बात है, हम चाहते हैं बर्ड के आई को रेड कर दें, तो रेड ले लेते हैं और इसको ब्रश टूल से फिल कर देते हैं। देखिए, ब्रश रेड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें अपना इफेक्ट डाल सकते हैं बाय यूजिंग क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक इवेंट टूल ही हम बोलते हैं। ठीक है। दोनों का काम सेम ही है, बट लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस होता है। द क्विक सिलेक्शन टूल senses द एजेस इन द इमेज एंड selects द पिक्सल सराउंडेड बाय एजेस। एज होता है, एज का मतलब सिंपली समझ लीजिए कॉर्नर। ओके। As you click the next selection, added previous selection, and this is the way to select increases in size. This is the अब देखिए इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसका टूल्स ऑप्शंस भी आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। टूल्स ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है इसमें, और ऐसा कुछ है नहीं। सिलेक्शन मोड आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा देख लीजिए टूल्स ऑप्शन में क्या दिया है। अगर सपोज कीजिए मैजिक वैन टूल लिया है, तो यहाँ पर टॉलरेंस आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर दिख रहा होगा ये है सिलेक्शन, सिलेक्शन जो आपको आगे पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग बाय डिफॉल्ट जो होता है इतना हम लोग हाईली यूज करते नहीं है। नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली टूल्स पर क्लिक करते हैं और इसको यूज करते हैं। इतना हम लोग इसमें नहीं यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है। टॉलरेंस मैनेज करना या फिर कोई भी सब ऑप्शंस यूज करना उतना हम लोग नहीं करते। नॉर्मली हम लोग फोटोशॉप में बहुत कम ही टूल्स सब टूल्स के सब ऑप्शंस का यूज करते हैं। ठीक है। एज एज योर एक्सपीरियंस, आपको भी अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड क्या है देखिए, सिलेक्शन मोड जैसे सपोज कीजिए कि हम इस इतने दूर के एरिया को सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। और हमें और एरिया को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट होल्ड कीजिए और उसके बाद और भी एरिया को सिलेक्ट करें, तो ये क्या होगा, ऐड हो गया हमारा। आपको दिख रहा होगा कितना दूर हमारा एरिया ऐड हो चुका है। ठीक है। तो ऐड टू सिलेक्शन था, ये शिफ्ट की होल्ड करने से होता है। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करने के लिए देखिए, इसमें हम लोग अल्ट बटन को होल्ड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम बर्ड के इतने दूर के पार्ट को ले लिए। ठीक है। इतने दूर के पार्ट को सेलेक्ट कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि इसका इसमें आई ना सेलेक्ट हो, तो सॉरी, आई नहीं सेलेक्ट हो, तो हम अल्ट बटन होल्ड रखेंगे और उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको देख रहे होंगे वो सब्सट्रैक्ट हो गया, मतलब जो एरिया में नहीं रिक्वायर्ड था वो सब्सट्रैक्ट हो गया है। ठीक है। तो इसी यही था आपका सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद द सिलेक्शन। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेलेक्टेड एरिया का स्पेस होता है। जैसे सपोज कीजिए एक एरिया यहाँ पर हम सेलेक्ट किए, ठीक है, और एक एरिया यहाँ पे सेलेक्ट किए, तो ये इंटरसेक्ट हो गया। मतलब इंटरसेक्ट कहने का सेंस वो हुआ कि वैसा एरिया जो मल्टीपल सिलेक्शन में आता है।
ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन में आता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि थोड़ा सा हम देते हैं, अम, इस इमेज को डार्क कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिखेगा। सपोज कि हम इतना दूर एरिया सेलेक्ट कर लिए हैं और एक और एरिया हम सेलेक्ट करते हैं इतना दूर, तो देखिएगा दोनों वैसा एरिया जो दोनों सिलेक्शन में आ रहा है, तो वही एरिया सेलेक्ट होगा जो दोनों एरिया के सिलेक्शन में आता है। ठीक है, तो वही एरिया सेलेक्ट हुआ जो दोनों में आता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपको आई थिंक मैथ्स में भी ये पढ़ना है। ठीक है ना, ऐसे यहाँ से भी आप कर सकते हैं, सेलेक्ट किए। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको टूल्स में, क्या है ये यहाँ पे माउस आप रखेंगे तो यहाँ भी आपको दिखेगा ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद देख रहे होंगे ऐड सिलेक्शन हो गया। जितना ऐड करना है उतना कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, सिलेक्शन पर आ जाएंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपका है सब्सट्रैक्ट के लिए और इंटरसेक्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आपको शॉर्टकट की भी बता दिए। अगर ऐड करना है, सिलेक्शन ऐड करना है तो शिफ्ट की बटन होल्ड करेंगे। सिलेक्शन सब्सट्रैक्ट करना है तो अल्ट बटन होल्ड करेंगे। और इंटरसेक्ट करना है तो शिफ्ट और अल्ट दोनों बटन एक बार में होल्ड करेंगे और हम इंटरसेक्ट के लिए ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा इंटरसेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉप। क्रॉप क्या करता है? इट रिमूव द अनवांटेड आउटर रीजन्स फ्रॉम द इमेज। Okay, it removes the unwanted outer regions from the image. So, how to use the crop? The perspective tool allows the changing rectangular selection to a perspective at an angle. After double click inside selection, finalize crop. चलिए, ठीक। पर्सपेक्टिव टूल का यूज किया गया है। पर्सपेक्टिव टूल, चलिए, पर्सपेक्टिव टूल भी हम लोग देखेंगे। देखिए, सिंपली देखिए, क्रॉप टूल का हम लोग यूज करते हैं क्रॉपिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमें कोई इमेज इतना ही दूर का चाहिए जितना दूर हमारा सिलेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं, तो हमारा उतना दूर का एरिया सेलेक्ट हो जाता है। मतलब अनवांटेड जितना दूर हमें एरिया चाहिए था वही एरिया हमें दिख रहा है, बाकी अनवांटेड एरिया यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये काम होता है क्रॉप। क्रॉप करने का मतलब सिंपली समझ लीजिए, क्रॉप करने का मतलब अनवांटेड एरिया वहां से डिलीट हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा, और आपका जो रिक्वायर्ड एरिया, जितना एरिया आप सेलेक्ट किए हैं वो एरिया वहां पर आपको एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सिंपली हम कह रहे हैं तो फोटो को कट करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे रिक्वायर्ड एरिया को हम लोग कट कर लिए, बाकी अनवांटेड एरिया को ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इसमें पर्सपेक्टिव टूल। तो पर्सपेक्टिव टूल ऐसा कुछ नहीं है। पर्सपेक्टिव टूल जैसे इस तरीके से काम करता है। ये आपका इमेज है। ठीक है, और सपोज ये थोड़ा सा हम सिलेक्टर से बता रहे हैं। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव टूल में इस तरीके से आप, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेज को इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो यही इसी तरीके का काम होता है पर्सपेक्टिव टूल में। जैसे पर्सपेक्टिव टूल भी हम लोग यूज करते हैं क्रॉपिंग के लिए ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्लाइस एंड स्लाइस टूल्स। ये तो हम खुद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। देखिए, देखते हैं क्या है स्लाइस एंड स्लाइस टूल्स। स्लाइस टूल, स्लाइस टूल ये फोटोशॉप 7 में आपको नहीं मिलेगा। स्लाइस टूल के लिए आपको एक और वर्जन हम बता दिए, उसमें आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए, उसी वर्जन में हम लोग आते हैं। उस वर्जन को ओपन करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे कैसे डाउनलोड करना है उस वर्जन को। ठीक है, तो हम लोग वही वर्जन जा रहे हैं ओपन करना।
कहाँ गया? हम्म, सर्च करना पड़ेगा। फोटोशॉप। ये रहा फोटोशॉप CS3। It will take few time to open. Okay, na. So it has opened. Click on open. I am going to open my file. It is available on my desktop. Where is that image? Yeah, this is my image. And then Photoshop CS3 is also not having that. Okay. So everyone, you will have to download the latest version of Photoshop, or you are also you can download the Photoshop CC. Okay, now Photoshop CC, and then you will understand how to use the slice. Okay, now so in the I don't know why the slice tool is not coming, or maybe this feature is not available on the older version of Photoshop. So now I am going to next. But I later I will discuss about the slice selection tool, and one more topic is pending, that is perspective crop tool, slice tool. Okay, now so later we will discuss about it. So currently I am going to discuss about the a spot healing brush tool. A spot healing brush tool क्या है कि अगर आप लोग देखे होंगे नॉर्मली कि कई बार हम लोग होता क्या है कि हम लोग फोटोशॉप से कुछ एरिया को इरेज करना चाहते हैं, जैसे कि नॉर्मली ये सब होता है। आपको हम दिखाते हैं, एक इमेज हम लेते हैं, इमेजेस, फोटो फॉर एडिट। चलिए इसी इमेज पर हम लोग काम करते हैं। कोई एक रैंडमली हम एक इमेज ले रहे हैं। ये इमेज क्वालिटी सही है नहीं? जस्ट अ सेकंड। चलिए हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसका इस फोटो पर हम अप्लाई करेंगे अपना क्या था, स्मज इफेक्ट था, क्या था, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है।
चलिए, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का क्या क्या यूज होता है देखिएगा थोड़ा। ठीक है, अब हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिए हैं। अब सपोज कीजिए हमें यहाँ का एरिया चाहिए, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो डॉट्स ब्लैक हेड्स जो दिख रहे हैं वो उसको हटा, तो उसको हम इस तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैसे कि एक छोटा हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा समझिएगा, नॉलेज वाली चीज है ये सिर्फ। हम यहाँ का एरिया हमें चाहिए था, हमें इतना दूर का एरिया चाहिए, तो हम यहाँ के एरिया को ले लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। अगर गौर से देखिएगा तो ये सब आपको क्लीन होता दिखेगा। इसको हम बड़ा कर लेते हैं डायमीटर को। देखिए, ये सारा एरिया क्लीन हो गया। ठीक है, अब इस फोटो को हम छोटा करते हैं। तो देखिए, देख रहे होंगे यहाँ पर आपका ये जो पर्सन है इसका मुंह छट गया है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आप लोग देखते हैं फोटोशॉप में या फिर कहीं फोटो स्टूडियो होता है, लैब होता है, वहां पर आप लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो वहां पर आप लोग का ब्लैक हेड्स जो होता है ना, वो इसी तरीके से हटाता है, और कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं डालता वो आप लोगों का ब्लैक हेड्स जो होता है, मतलब कोई भी यूजर फोटो खिंचवाता है तो उसमें ब्लैक हेड्स रिमूव करवाता है, या फिर ये कहीं कहीं मतलब फुंसी वगैरह भी होता है, वो लोग इसी तरीके से वहां पर रिमूव करते हैं, मतलब वन प्लेस के एरिया को वहां हीलिंग ब्रश टूल से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको यूज करने के लिए एक बार और बताते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम और देते हैं। नॉर्मली जो होता है ना, एक्चुअल पिक्चर्स, देखिए यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रहा होगा, मतलब कि कोई भी आदमी थोड़ा सा बूढ़ा होता है तो उसके चेहरे पर एक लाइन दिखने लगता है, तो यहाँ वही लाइन हम चाह रहे हैं इरेज करने के लिए। तो उस लाइन को इरेज करने के सिंपली हमें यहाँ का इस एरिया का चाहिए, हमें मतलब इस एरिया का हमें मतलब स्पेस चाहिए, तो हम लोग अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट होल्ड रखेंगे और इस एरिया पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे वो हमारा सेलेक्ट हो चुका है, और उसके बाद जहां जहां हमें इरेज करना है वहां पर हम क्लिक करते हुए चले जाएंगे। देखिए, वो रिमूव हो गया वो लाइन, ये भी लाइन हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो देखिए, क्लियरली वो रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, हीलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं। ठीक है, आपको आपको वो लाइन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार जो लोग नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। जैसे नॉर्मली हम रियल इफेक्ट दिखाते हैं आपको, जैसे इस एरिया को हम सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से हम कुछ देखिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना फ्रेश आप समझते हैं इस टूल को। जितना आप फ्रेश समझेंगे इस टूल को, उतना बारीकी से आप इस पर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग हीलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब इसमें सब जितना भी ऑप्शन दिया है वो ज्यादा कुछ है नहीं, वो उस कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंजिंग होता है। ठीक है, पैच टूल, पैच टूल का क्या काम है देखिए आते हैं। पैच टूल ये रहा। पैच टूल से हम लोग क्या करते हैं, पहले हम आप लोग का बुक पे याद आता है। Patch tool. This tool helps to apply good pixels from the image to the region that needs correction by selecting desired region and moving the selection to the good pixels. अब पैच टूल से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा गुड एरिया होता है, मतलब जो बढ़िया एरिया होता है उससे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और उस एरिया को सिलेक्ट करके हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए, इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो पैच टूल का यही काम है, जस्ट लाइक हीलिंग ब्रश के तरह ही है, लेकिन पैच टूल का हम लोग को ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ता नहीं है। ठीक है। पैच टूल का हम लोग को ऐसा उतना कोई रिक्वायरमेंट पड़ता नहीं है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे, ड्रैग द पैच टूल टू अप्लाई कॉपीड पिक्सल्स डर्टी रीजन। पैच टूल, चलिए पैच पैच टूल भी देखा। पिक द पैच टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, select the region that you want to correct and then drag the patch tool। चलिए select the region and then देखिए इफेक्ट अप्लाई हो गया। पैच टूल का कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा समझ लीजिए आप भी। जैसे सपोज कीजिए इतना दूर का एरिया हम सेलेक्ट कर लिए हैं और इस एरिया को हमें यहाँ पर डालना है, यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ पे डालना है, तो इसको भी हम सॉरी फर्स्ट एरिया को सेलेक्ट किए। ठीक है। सेकेंड एरिया को शिफ्ट की से होल्ड करके सेलेक्ट करेंगे और जो फर्स्ट एरिया को क्या करेंगे, जस्ट ए सेकंड, फर्स्ट एरिया को क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। हम इस एरिया पर चाहते हैं हमारा यहाँ वाला इफेक्ट, तो वहाँ का इफेक्ट दिख जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि सेम आई, यहाँ पर एक जो आपको आई दिख रहा होगा, हम सेम आई को सेलेक्ट करते हैं। इस आई को सेलेक्ट किया। अब सेम आई हमें, ये आपको यहाँ का आई हमें मतलब राइट साइड वाला आई लेफ्ट में चाहिए, तो हम वही कर रहे हैं। इसको ड्रैग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हो दोनों आई सेम हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पैच टूल का यूज करते हैं। ठीक है ना। हम एक और इफेक्ट दिखाते हैं, दोनों आपको देख रहे होंगे ये भाव जो है दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम इस एरिया को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है। और ये एरिया हमारा इस एरिया से रिप्लेस हो जाए, तो इसको हम क्या करें इस तरीके से, देखिए चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पैच टूल का यूज करते हैं। ठीक है। कंटेंट अवेयर मूव टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल आपका इस फोटोशॉप 7 में है नहीं। देख लीजिए, इसमें हीलिंग ब्रश टूल ही है और पैच टूल ही है, इसमें दो ही है। वो आपको लेटेस्ट वर्जन पर आपको पढ़ना पड़ेगा। देखेंगे कभी टाइम निकाल करके, अगर होगा लेटेस्ट वर्जन तो लेटेस्ट वर्जन भी बता देंगे। ठीक है। रेड आई टूल भी आपका उसी में आता है। ब्लर शार्पन एंड स्मज टूल, ब्लर शार्पन क्या होता है कि किसी एरिया को आपको धुंधला करना है, तो उसके लिए ब्लर टूल, ब्लर शार्पन और स्मज टूल का हम लोग यूज करते हैं। ये रहा ब्लर शार्पन एंड स्मज टूल। ठीक है। तो ब्लर टूल क्या क्या यूज है देखिएगा, आप गौर से देखिएगा तो समझ में आए। जैसे सपोज कीजिए अम, एक तरह से कहे तो धुंधला कर देता है ये आपको। हम इसका रेंज इंक्रीज करते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा हम इसको धुंधला कर दे रहे हैं। ठीक है। अगर जितना क्लिक करेंगे आप देखिएगा, इस पर इफेक्ट हम स्ट्रेंथ कर देते हैं 100%, तो ये और ज्यादा धुंधला हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंपैरिजन दोनों में, राइट इसका लेफ्ट ईयर के कंपैरिजन में राइट ईयर क्या है प्रॉपरली आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। ये धुंधला हो गया। नॉर्मल यहाँ पे है, यहाँ पर हम डार्क कर देते हैं तो और ज्यादा धुंधला हो जाएगा। इसलिए आपको इफेक्ट थोड़ा सा पता नहीं चल रहा होगा, हम आपको और इजीली दिखाते हैं। जैसे कि ये हेयर है यहाँ पर, तो इसको हम धुंधला करते हैं। देखिए
ये नॉर्मली दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है करने से, लेकिन ये आप जब लाइव कीजिएगा तो दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हम ये यहाँ पर इस आई को धुंधला कर से धुंधला कर दिए, ब्लर कर दिए हैं, तो ये आई आपको क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन ये आई आपका क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हम एक छोटा सा दिखाते हैं, जैसे कि हम फिर से करते हैं ब्लर आई, ब्लर इफेक्ट को समझिएगा सिर्फ। हम इस आई पर इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिएगा इस पर ये ब्लर हो जाएगा, जितना भी मतलब जितना साफ दिख रहा है उतना साफ दिखेगा नहीं। देखिए, ये ब्लर हो गया पूरा, ठीक है, मतलब पहले की तरह साफ नहीं था। आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से हम दिखा देते हैं। जस्ट सेकंड। जैसे हम एक इमेज ले लेते हैं, किसी का कोई एक एरिया, लाइक इस फिंगर का लाइन हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम दोनों पर ब्लर, इस पर हम अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ब्लर इफेक्ट का अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, तो इसके फिंगर पर जो लाइन आपको है वो थोड़ा सा धुंधला और दिखेगा, ठीक है, कंपैरिजन विथ अदर पार्ट। देखिए, अब यहाँ पर ये पहले वाला फिंगर का पार्ट है, ठीक है। ये जो पार्ट है पहले वाला फिंगर का पार्ट है, उस पर देखिए लाइन, और इस पर लाइन देखिए, तो थोड़ा सा आपको दिखेगा ब्लर टाइप का। तो यही होता है ब्लर टूल का इफेक्ट, ठीक है। असमझ, असमझ क्या करते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि असमझ का मतलब होता है, आप पेंट गिरा दो कहीं, ठीक है, और उससे उसे फिंगर से थोड़ा सा लाइन खींच दो, तो देखेंगे कि थोड़ा सा कुछ उसका पार्ट जो है नीचे ड्रॉ भी हो जाता है फिंगर के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं असमझ। जैसे देखिए, असमझ टूल दिखाते हैं, कहाँ गया, ये रहा असमझ टूल। देखिए, इसका डायमीटर हम बढ़ाते हैं, देखिए, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ही होता है, ठीक है। असमझ टूल जैसे देखिए, फिर से देखिए, इस तरीके से हम लोग असमझ टूल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, शार्पन टूल। शार्पन टूल नाम से ही क्लियर है, ये शार्प होता है, ठीक है। दोनों क्या है, ब्लर करने का ही टूल है, लेकिन एक शार्प करता है, एक नॉर्मली करता है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली, ये फोटोशॉप आपका फुली प्रैक्टिकल है, ये सब आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। डॉज, बर्न और स्पंज, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे डॉज, बर्न, डॉज और क्या, स्पंज और बर्न, ठीक है। टेक्स्ट टूल आप देख लीजिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर एंड कस्टम शेप्स, शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल और शेप, रेक्टेंगुलर एंड कस्टम शेप्स बता देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट टूल एंड रेक्टेंगुलर शेप्स, चलिए आइए। टेक्स्ट टूल सिंपली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टी, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बहुत पॉइंटर बहुत छोटा आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, आपको इस पर क्लिक कीजिएगा, इस कैरेक्टर से टूल पे, ठीक है, टॉगल कैरेक्टर एंड पैराग्राफ प्लेट, और इसमें अगर नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ पर विंडो से आप जा सकते हैं कैरेक्टर वाले पर, कैरेक्टर एंड पैराग्राफ, कैरेक्टर पर हम जाते हैं, विंडो, कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर हम 60 ले लेते हैं, तो देखिए जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे सपोज कीजिए कि फोटोशॉप लिखते हैं, ठीक है, तो फोटोशॉप मेरा आ गया, ठीक है। ये रहा मेरा फोटोशॉप, इसको चाहे तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, कंट्रोल टी, और उसके बाद जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं आप, एंटर।
ठीक है। कंट्रोल डी से फ्री ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब कि किसी भी सिलेक्टेड एरिया को आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्ट्रेच वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। हम चाहते हैं अगर हम कंट्रोल टी से फ्री ट्रांसफॉर्म इसको स्ट्रेच और करना चाहें तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ से फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। ये था आपका टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट क्या है? रेक्टेंगुलर एंड कस्टम शेप। रेक्टेंगुलर एंड कस्टम शेप, यहाँ पर आपको शेप टूल दिख रहा होगा ये। तो आप जैसा चाहें वैसा आप शेप भी क्रिएट कर सकते, जैसे रेक्टेंगुलर टूल हम लेते हैं, ये हमारा शेप क्रिएट हो गया। ठीक है। रेड आया क्योंकि हमारा फोरग्राउंड कलर रेड है, हम चेंज करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। तो जो भी हम नेक्स्ट शेप क्रिएट करेंगे वो रेड ही आया। ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। चेंज करने के लिए क्या क्या करना होगा? हम एक पॉलीगोनल लेते हैं, यहाँ पर आपको कलर दिख रहा होगा टॉप में। इसका सब ऑप्शन, टूल के सब ऑप्शन में आपको कलर दिख रहा होगा, तो कलर हम रेड, ये स्काई ब्लू कर देते हैं। देखिए चेंज हो गया। ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर कस्टम शेप टूल में इसमें बहुत सारा इफेक्ट दिया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इसमें आप कैसे क्या क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द pencil brush and pencil tools. Okay. And pen tools also we will use. Cologne tool we will discuss. Erase tool we will discuss. Paint bucket, that means 2 क्लास, इसमें 2 या 3 क्लास और लगेगा। ठीक है। 2 या 3 क्लास इसमें और लगेगा। ये चैप्टर थोड़ा समझिएगा आप लोग, ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिकली आपके हाथ में नॉलेज हो गया तो आपको चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है। चलिए, इसका क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।